अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो और कैसी चल रही है आपकी लाइफ? तो कमेंट्स में मुझे बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली ये मेरी ख़ुद की लाइफ में हुआ है। मैं अपनी लाइफ की बात आपसे शेयर कर रही हूँ। कहते हैं ना, जब इंसान पे कोई बात आती है, वो जब महसूस करता है, उसे अच्छी लगती है या बुरी लगती है, वो उस वक्त से, उस टाइम से, उन चीज़ों से, उन बातों से बहुत कुछ सीखता है। तो मैंने ये इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ वो भी इस बात से बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और अच्छा होगा कि इस बात पे अमल भी करेंगे। तो प्लीज़, इसलिए ये बात करना चाहूँगी आपसे कि एक्चुअली देखें, इंसान का अगर अपने कज़नों में है, अपने दोस्तों में हैं, अपने रिलेटिव में हैं और कहीं भी उसके अगर ये समझ लें कि उसके बहुत पास भी है कोई, तो इस तरह होगा कि अगर वो अचानक ये चीज़ सुनता है कि उसकी खाला हैं, उनकी डेथ हो गई, या तो उनके यहाँ कोई उनके पड़ोसी हैं, उनमें किसी की डेथ हो गई, या उनके दोस्त हैं वो किसी प्रॉब्लम में हैं, या उनके बहन भाइयों में कोई किसी प्रॉब्लम में है, तो इंसान क्या करता है कि फौरी तौर पे वहाँ पे जाएगा और जाके उन्हें देखना चाहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि इंसान है और अगर एहसास रखने वाला इंसान है तो वो किसी की भी प्रॉब्लम सुनेगा और फौरी तौर पे उसकी यही कोशिश होगी मैं वहाँ जाऊँ, पहुँचूँ, देखूँ क्या हुआ, मेरी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। ये एहसास होता है एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए, खलूस होता है। तो इसी तरह से आप ये यकीन जानें कि अगर इंसान के अपने, मैंने ये चीज़ देखी है कि अपने रिलेटिव में भी अगर आप एक दफ़ा अगर देखें मजबूरी से, वैसे तो इंसान अपने कज़नों के यहाँ जाता है तो अच्छी से अच्छी ड्रेसिंग करके जाता है, इसलिए क्योंकि उनके कज़न लोग जो होते हैं उनकी ज़्यादा तवज्जो होती है, उनसे ज़्यादा उनकी ड्रेसिंग पे होती है कि इन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की है, क्या है और क्या नहीं। कुछ कज़न्स जो होते हैं वो जेलसी भी फील करते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। तो अगर हम तो टाइम से जा रहे हैं, या तो हम लोग ईज़ी हैं और जा रहे हैं, तो हमें फिर मेरे ख़्याल से हम फ्रेश होके जाएंगे, रेडी होके जाएंगे, तैयार होके जाएंगे। तो अगर किसी की टेंशन सुनने में आ गई तो फिर हम जिस हाल में हैं उसी हाल में जाएंगे। और बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि इंसान को ये भी होश नहीं होता कि उसने सैंडल भी पहने हैं कि नहीं। तो अगर वो अपने कज़न लोगों के घर अचानक से चला जाता है, जैसे कि उसने एक ड्रेसिंग पहले की हुई थी, उसमें उन लोगों ने उसे देखा है, तो अगर दोबारा वो किसी परेशानी में जल्दी में चला गया और वही ड्रेसिंग उसने दोबारा की हुई है, तो कुछ कज़न लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वो ये नहीं देखेंगे ये किस वक्त में इंसान आया है, इसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, या किस प्रॉब्लम में ये आया है, बल्कि उनकी हर चीज़ों से तवज्जो हट के उनकी ड्रेसिंग की तरफ जाती है कि दोबारा इन्होंने वही ड्रेसिंग की हुई है। और फिर वो उन्हें बड़ी तवज्जो से देख रहे होते हैं। और फिर जब कोई महफ़िल आती है, जब इंसान अपनों के साथ मिल के बैठता है, तो वो उस चीज़ को फ़ील कर लेते हैं उस टाइम पे ना। तो जब अपनों के साथ बैठना होता है, या दोस्तों में हों, या ये समझें कि कोई इस तरह के आपके दोस्त हैं जिनके सामने आप किस तरह की कोई बात आप उनसे शेयर नहीं करना चाहते, उनके सामने जब आपके कज़न्स लोग आपको ये कहें कि हो सकता है आपने एक ड्रेसिंग आप कितनी कितनी बार कर लेते हो, पहन लेते हो कोई भी कपड़े कितनी कितनी बार, तो मेरे ख़्याल से इंसान को थोड़ी सी ना शर्मिंदगी या हेजिटेशन फ़ील होती है। वो क्यों होती है? इस वजह से कि इसने मेरे जिन लोगों के सामने मैं बात नहीं करना चाहती थी, उनके सामने इन्होंने मुझे इस तरह से कहा। लेकिन बात ये है कि देखें, अगर वो इंसान सबके सामने आपकी इंसल्ट करते हैं या आपको कम दिखाना चाहते हैं, तो आप ये देखें आपकी इस बात ने कितनी तसल्ली दी होगी उन लोगों को, जहाँ आप ये सोचते हो कि आप इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते, फोकस नहीं करते कि आपने क्या पहना है क्या नहीं, और ये ड्रेसिंग पहले की हुई है नहीं, आपको देखने वाले क्या कहेंगे, कज़न क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, बस आप टेंशन जो आपके सामने आ गई है आप उस पर जल्दी से जाना चाहते हो। तो आप इंसानों को छोड़ें, इंसान किसी हाल में खुश नहीं होते, लेकिन अल्लाह के नज़दीक आपका क्या मकाम बना कि आपके दिल में इतना एहसास था कि आपको अपनी होश भी नहीं थी, अपनी होश ना करते हुए आप उस टेंशन में इतनी जल्दी गए।
تو اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بنتا ہے. تو انسانوں پہ آئے نا انسان، تو انسان کسی حال میں جو ہے نا وہ خوش نہیں ہوتے. تو سو پلیز اس لیے کبھی بھی کسی کو یہ چیز مت دکھائیں بتائیں کہ وہ اس طرح سے کریں. تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ اس پہ عمل کریں گے. اور اسی وجہ سے یہ بات میں نے آپ سے بھی شیئر کی کہ آپ اسی چیز کو دیکھا کریں کہ کیا ٹینشن چل رہی ہے کیا نہیں، اس پہ زیادہ توجہ دیا کریں. ان چیزوں کو نہ دیا کریں آپ نے کیا پہنا ہے کیا نہیں. کیونکہ دکھانا بتانا آپ نے انسانوں کو ہے، انسانوں نے تو آپ کو پھر بھی دے کے بھی بتا کے بھی اچھا نہیں کہنا. تو مقام بنانا ہے تو اللہ کے نزدیک بنائے نا، جو ہر ٹائم آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر ٹائم آپ کو سن رہا ہے، ہر ٹائم آپ کو سمجھ رہا ہے. اسے پتہ ہے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو. تو میرے خیال سے ان کے نزدیک جو ہے نا سب اچھا انہیں دیکھ کے کرنا چاہیے. تو سو پلیز دنیا کو دکھانا بتانا چھوڑیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے پہ لگ جائیں، وہ بہت بڑی بات ہوگی. تو امید کرتی ہوں میری اس بات پہ آپ عمل کریں گے. آپ کی فیملی میں بھی اس طرح سے جو لوگ ہیں تو پلیز انہیں بھی یہ چیز بتائیے گا. تو اگر آپ میری اس بات پہ عمل کریں گے تو میرے لیے سب کا چارہ بنے گی، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسے لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.